नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का सेशन, जो कि आपके यूपी पीसीएस जो कि 17 मार्च को परीक्षा होने वाली है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। हम क्रमबद्ध तरीके से श्रृंखला का जो है श्रृंखला को चलाएंगे, और इसमें सारी चीज़ें, चाहे वो राष्ट्रीय न्यूज़ हो या कोई भी न्यूज़ हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हो, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। चाहे वो कोई भी डाउट, यदि कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम से भी जाके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, समय न जाया करते हुए, समय बहुत कम है और ये मैं पूरी सीरीज जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर के, वो सभी करंट अफेयर के टॉपिक मेरे चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि दोस्तों नए विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज हम लोग इसमें वर्ष भर के, यानी कि जो पूरे साल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको हम लोग बिंदुवार तरीके से प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ से आपका वन लाइनर एक तरीके से ये आपके क्वेश्चंस होंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग नेशनल की बात करेंगे। हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़ की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न बन सकता है यहाँ से, वो बन सकता है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये जो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ था 10 से 12 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट पॉइंट इसी से है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। ये इसका जो संस्करण था ये था आपका 10वां संस्करण। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका बन सकता है वो बन सकता है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में जो है मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है। ये की है, यानी कि ये की है 1 जनवरी 2024 को। एक दूसरा प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है कि बंगाली नव वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो कौन सा होता है। वो होता है आपका पोइला बैसाख। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। ये किया है आपका बांग्लार माटी, यानी कि जो बांग्लार माटी जो गीत है ये कहाँ का किस सरकार ने चुना है। ये चुना है पश्चिम बंगाल सरकार ने। और जो बांग्लार माटी यानी कि जो गीत है, ये इसकी जो रचयिता है वो कौन है। वो आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये उद्गीत किया गया है, रचित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका बन सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। ये किया है आपका सूरत हवाई अड्डा, जो कि गुजरात में उपस्थित है। और कब किया, ये किया है 15 दिसंबर 2030 में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी कोई भी डाउट आपका क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न बन सकता है, भारत का पहला पूर्णतया इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया। ये किया गया आईआईटी कानपुर में। और कब किया गया, ये किया गया है 14 दिसंबर 2023 को। और ये भारत का जो पहला पूरा इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, ये किन किन के बीच में जो है, किन किन ने मिलकर इसका जो है इसका लॉन्च किया है। ये किया है आपका कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। ये किया गया है महुआ मोइत्रा, जो कि ये किस पार्टी से संबंधित हैं। ये आपके हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं। और जो नेक्स्ट आपका प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है, महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी। ये आपकी थी कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसके द्वारा
क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? ये की गई थी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB। ये कब की गई थी? ये की गई थी 3 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट से ही संबंधित। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? ये हो गई है आपकी 422.9, यानी कि काफ़ी जो गिरावट देखा गया है अपराध के मामले में। और जो है प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? ये किए गए हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया है गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, हरियाणा में। कब किया गया? ये किया गया है 2 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित है, इस अस्पताल का नाम क्या है? यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण हुआ है उसका नाम क्या है? उस अस्पताल का उसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न इसी से बन सकता है पोर्टेबल अस्पताल से, ये आपका है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण जो हुआ है इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? यहाँ से आपके कुल मिला के 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला बन सकता है डेट से यानी कि दिनांक से, और दूसरा बन सकता है आपके शहर से, और तीसरा प्रश्न आपका बन सकता है इस अस्पताल का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो है आपका आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। और इस जो है परियोजना किस परियोजना के तहत रखा गया है? ये आपका रखा गया है, निर्मित किया गया है भीष्म परियोजना के तहत। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? ये की है प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना इसका जो है ये कब कब की बात है? ये आपकी है नवंबर 2023 की। और नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कुछ प्रश्न एक और बन सकता है, वो बन सकता है प्रधानमंत्री जनमन का जो है विस्तारित रूप क्या है? यानी कि यहाँ पे फुल फॉर्म जनमन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर सिविल का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ इसका जो विस्तारित रूप है जनमन का वो है आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये हो गया है इसका पीएम जनमन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न आपका है द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। और ये कब किया गया? ये किया गया है 29 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? ये दी है आपकी महिला स्वयं सहायता समूह को, यानी कि SHGS। और ये कब दी गई? ये दी गई है 29 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है एम्स देवघर, झारखंड में। और कब किया गया? ये आपका किया गया है 30 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और ये जो है कब किया गया? ये कब किया गया है? ये किया गया है 26 नवंबर 2023 को। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? ये किया गया है 17 से 30 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न इसी से बन सकता है काशी तमिल संगमम से, यह संगमम यानी कि काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका किया गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जो कि करंट अफेयर का जो सेशन आएगा उसमें यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया है और कब किया है? ये किया है घोल मछली को, और ये किया है जो 21 नवंबर 2023 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? ये किया गया है केरल राज्य को, और ये कब किया गया? ये किया गया है 21 नवंबर 2023 को। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको एकदम कंठस्थ करंट अफेयर का सेशन रट जाएगा। और वीडियो को जितने भी हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से वीडियो का जो है चयन करेंगे, इसमें हम लोग जितने भी यूपीपीसीएस की परीक्षा में जितने भी टॉपिक करंट के रिलेटेड करंट से आते हैं प्रश्न, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वही 25 में आप लोग इसी वीडियो के जितने भी वीडियो हम श्रृंखलाबद्ध डालेंगे उसमें आप लोग 22-23 प्रश्न आराम से आसानी से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया है सिद्दीपेट तेलंगाना में, और कब किया गया? ये किया गया है 22 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल जो है ये आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ से ये भी बन सकता है कि साथी पोर्टल का जो पूर्ण विस्तारित रूप है वो क्या है? वो है आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये इसका हो गया फुल फॉर्म। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? अग्नि पहल जो है ये आपकी लॉन्च की है केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा, और कब की गई? नवंबर 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है, अग्नि से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो अग्नि है, अग्नि का फुल फॉर्म यानी कि क्या, इसका तात्पर्य क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल, यानी कि अग्नि का फुल फॉर्म हो गया है, अग्नि का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल। नेक्स्ट प्रश्न आपका बन सकता है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया था और कब किया गया था? इसका जो आरंभ किया गया था खूंटी है जो कि झारखंड में पड़ता है, और ये किया गया था जो इसका शुभारंभ दिनांक थी 15 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न आपका बन सकता है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, और ये कब किया गया? ये किया गया है 18 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी कि सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया आपका नई दिल्ली में। कब किया गया? ये किया गया है 16 नवंबर 2023 को। अब यहाँ से प्रश्न इसी से सिटीज से बन सकता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है सिटीज 2.0 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सिटीज का एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, यानी कि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना सिटीज 2.0 का मुख्य लक्ष्य या फिर मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो बन सकता है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, और कब किया गया? ये किया गया है 2 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया और कब किया गया? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जो कि आपका किया गया है 22 अक्टूबर 2023 को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा
तभी आप लोगों को ये कंठस्थ याद हो जाएंगे और आप लोग अपना स्कोर जो है 25 में लगभग 20 प्लस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया और कब किया? ये किया है शामरिया सेठ मंदिर, जो कि 2 अक्टूबर 2023 को, यानी कि जो गांधी जी की जयंती पर शामरिया सेठ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चित्तौड़गढ़ में जो है दौरा किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? ये है आपका भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया नाम नमो भारत। इसकी बात हो रही है, देश की जो पहली रैपिड रेल सेवा जो है, जो कि अक्टूबर में शुरुआत की गई है, इसको नमो भारत नाम दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया और कब किया? इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 19 अक्टूबर 2023 को, और जो प्रारंभ जिसने किया था वो किया था केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, यानी कि CBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया था? यानी कि कौन सा? ऑपरेशन चक्र 2 ये किया गया था संगठित साइबर अपराध के जो खिलाफ प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में शामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया और कब किया? इसका जो शुभारंभ है वो 15 अक्टूबर 2023 को किया गया था और शहर था आपका गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, शामऊ शहीद स्मारक, यानी कि जो शामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय है ये किस क्रांति से संबंधित है? ये आपका है 1857 की क्रांति से। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हिस्ट्री से बहुत जो है हिस्ट्री में बहुत से क्वेश्चन भी बनते हैं, इसीलिए इसको ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि करंट का मुद्दा भी है और जो है ये एक हिस्ट्री का भी मुद्दा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया और कब किया? इसको ये जो है सरकारी मंच जो है ये है आपका मेरा युवा भारत, और कब किया? ये किया है 31 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? ये किया गया है गांगे डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? यानी कि पुरातत्व स्थल जो बना हुआ है कौन बन गया है? ये बन गया है आपका तट मंदिर, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, ये की है आपके राजस्थान ने, और कब की है घोषणा? ये की है 7 अक्टूबर 2023 को। यानी कि जो जातिगत जो जनगणना है, सबसे जो पहला राज्य वो है वो आपका बिहार है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है आपका बिहार राज्य। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये रखी गई है आपकी नीमच, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, और जो इसकी क्षमता है वो आपकी 1440 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपका है, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लेओनक झील किस राज्य में अवस्थित है? ये आपकी स्थित है सिक्किम में। स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, उन पे हम लोग स्टार जरूर करेंगे, और उससे हम लोग इन्वायरमेंट से समझेंगे, क्योंकि ये आपसे दक्षिण लेओनक झील जो है यहाँ पूछ सकता है किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपकी हो जाएगी सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया और कब किया गया? ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा,
और कब किया गया, ये किया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न है जो इसी से संबंधित, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है, यानी किन राज्यों तक विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना फैली हुई है। ये आपकी एमपी और उत्तर प्रदेश में, यानी कि एमपी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण से द्वितीय के तहत किस राज्य को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है और कब किया गया। ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को, और ये किया गया था 28 सितंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न आपका है, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 7 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित है, नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है। ये आपका है तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। संविधान सदन के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। यहाँ पे पूछा जा सकता है संविधान सदन का पुराना जो नाम है या पुराने किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं हम लोग संसद भवन के नाम से। अगला प्रश्न आपका है, आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया और कब किया गया। ये किया गया है ओंकारेश्वर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और कब किया गया, ये किया गया है 21 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न आपका है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया। ये किया गया है 20 सितंबर 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है। ये आपका 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। यानी किसकी बात हो रही है जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुआ है। ये किस संशोधन विधेयक के तहत है, ये आपका है 128। यानी कि यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका एक तरीके से पॉलिटी का है, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये करंट से जोड़ के प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। ये दी गई है मिथुन को। चलिए अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की और कब की। ये की है विश्वकर्मा योजना, जो कि आपकी 17 सितंबर 2023 को जो है इसका प्रारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया और कब किया। ये है आपकी यशोभूमि, और ये जो किया गया इसकी दिनांक थी 17 सितंबर 2023। अगला प्रश्न इसी से MICE से जुड़ा हुआ है, जो कि दूसरे तरीके से प्रश्न आपका बन सकता है। MICE सुविधाओं का पूर्ण, यानी कि सुविधाओं का जो है पूर्ण क्या है। यहाँ पे प्रश्न दूसरा जो अगला बन सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है दोस्तों, समझेंगे, एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न आपका बन सकता है वो आपका अगला प्रश्न है, MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है। ये आपका है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ, यानी कि मीटिंग। यहाँ से भी आपका दोस्तों प्रश्न बन सकता है। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। एक भी प्रश्न आपका दोस्तों, प्रयास पूरा ही है कि आपका एक भी प्रश्न ना बचे, एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा, कोई भी डाउट्स आपका नहीं बचेगा। प्रयास पूरा यही है कि कोई भी डाउट आपका ना बचे। दोस्तों थोड़ा PDF एरर हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्लास रिन्यू करेंगे। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसका पेज जो है थोड़ा PDF एरर हो गया है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं, थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब हो गया है, सही हो गया है लगभग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं
हम लोग थे किस क्वेश्चन पे, हम लोग थे कि जो MICE की सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है। MICE का पूर्ण रूप जो है वो है आपका मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एक्जिबिटेशंस। ये आपका हो गया इसका पूर्ण रूप। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी और कब रखी। ये रखी है आपके बीना रिफाइनरी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसकी दिनांक थी 14 सितंबर 2023। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की। ये की है उत्तराखंड राज्य को। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये किया है आपका प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन, और ये कब लॉन्च किया, ये किया है आपका 5 सितंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की। ये की है वर्ष 2025-26 तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं। पहला शहर आपका हो गया इंदौर, दूसरा शहर आपका हो गया आगरा, तीसरा शहर आपका हो गया ठाणे, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की है। ये की है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। किस स्टेशन की बात हो रही है, उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। ये की गई है सरयू नदी में, सरयू नदी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई बाग कहाँ बनाया जा रहा है। ये बाग का बनाया जा रहा है चित्रकूट जिले में। कहाँ बनाया जा रहा है, चित्रकूट जिले में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये किया गया है गांधीनगर गुजरात, जो कि आभासी रूप से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई। ये मचाई है आकापुल्लो मेक्सिको में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है। ये की है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी कि UNEHS ने ये चीज़ जारी की है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की। ये की है भारत ने। कब की, 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के मध्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई। ये की गई है समरकंद, उज्बेकिस्तान। ये कब की गई, ये की गई 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य। अगला प्रश्न आपका है, UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया। ये किया गया है धोर्डो गांव, जो कि आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता। ये जीता है डेनियल नोबोआ ने। किसने जीता है, डेनियल नोबोआ ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया। ये किया है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में ICRISAT, यानी कि एक तरीके से इक्रीसेट बोल सकते हैं, इसको हम लोग इक्रीसेट बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो है CGIAR क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा नाम क्या है इसका। CGIAR ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं
खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई। बात किसकी हो रही है, यूनाइटेड स्टेट की, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है 2+2, यानी कि 2+2 जो वार्ता है उसका आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया। इसका जो आयोजन है ये किया गया आपका नई दिल्ली में, और कब किया गया, ये किया गया है 16 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया और कब किया था। ये किया गया था ऑपरेशन अजय। ये किया गया था 11 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी कि आईपीसी किसका सदस्य बना। ये बना है पीडीजी का, यानी कि फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की, ये और कब की। ये की है तंजानिया की है, और ये की है 8 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। ये की गई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया और कब किया गया। ये किया गया है न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कब किया गया, ये किया गया है 8 अक्टूबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया। ये किया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया। ये क्या है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इस सूची में भारत की स्थान क्या प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को जो हंगर इंडेक्स में प्राप्त हुआ है वो हुआ है 111वां स्थान। इसमें 111वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने। ये बने हैं चार्लोट शलबाई। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया। ये चुना गया है भारत को, यानी कि अपना कंट्री भारत को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये किया गया है ह्यूस्टन यानी कि टेक्सास, जो कि आपका पड़ता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया। ये किया गया है मैरीलैंड, जो कि आपका पड़ता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी कि अमेरिका के अंतर्गत मैरीलैंड पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। ये किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जो सूची जारी की गई है, इस सूची में जो देशों की रैंकिंग प्रदान की गई वो की गई है 132 देशों की। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। इसमें शीर्ष स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है। भारत का जो इसमें स्थान है वो है आपका 40वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया। ये किया गया है 18 से 26 सितंबर 2023 को 78वां, यानी किसके कितने नंबर 78वां सत्र इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था, ये किया गया था 18 से 26 सितंबर 2023 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ये की गई है डेनिस फ्रांसिस के द्वारा।
अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी, जो कि सितंबर में जारी हुई थी। ये किसके द्वारा जारी हुई थी, ये हुई थी आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। किसके द्वारा, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है। इसमें जो शीर्ष जो है संस्थान वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है। ये आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि आपका बेंगलुरु, यानी कि किसकी बात हो रही है, भारतीय जो विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु, उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। ये की है I2U2। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, I2U2। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से पिछली बार जो 2022 की जो परीक्षा मेंस की हुई थी, मेंस में यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो यानी कि GS2 पेपर होता है, उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था। I2U2 संबंध से प्रश्न बना था, मेंस में लिखने को आया था, इसीलिए यहाँ पे प्री में भी प्रश्न बनने के चांसेज हैं अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि किसने किए, कि है माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। माली और बुर्किना फासो और नाइजर ने। चलिए अगला प्रश्न, इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई। ये की गई है बामाको में, जो कि आपका माली की जो राजधानी है। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, माली की राजधानी क्या है। माली की राजधानी बामाको है। माली की राजधानी क्या है, बामाको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इसका आयोजन हुआ था 20 सितंबर 2023 को, शहर था न्यूयॉर्क, USA। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई और कब की गई। इसका जो आयोजन है, दिनांक थी 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य, और शहर था रियाद, जो कि आपका सऊदी अरब का एक शहर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये किया गया है शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है। होयसल मंदिर समूह है आपका, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। अब हो गए हैं 42 यानी कि 42। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी बाग का आयोजन किया गया और कब किया गया। ये किया गया है 17 सितंबर 2023 को, और ये शहर था दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय चीज़ें कवर की हैं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें कवर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमें इस वीडियो का मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छे से प्रयास करें कि अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ एकदम लकी तरीके से। और दोस्तों इसको वीडियो को शेयर जरूर करिए ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिससे कि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।